ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಾಯಿಗಳು ಅತ್ತಿತ್ತ कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये समय एक प्रशासक के साथ ही एक ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में भी आपकी भूमिका को टेस्ट कर रहा है। मेडिकल से जुड़ी सप्लाई ही नहीं, बल्कि आपके जिले में दूसरी जरूरी सप्लाई भी पर्याप्त हो, ये बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोजमर्रा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जून महीना सामने आना शुरू होता है, आपका ध्यान मौसम, बारिश क्या हो सकता है, क्या कर, उसमें जाता ही है। काफी आपको अटेंशन देना पड़ता है। और इस बार भी बारिश अब शुरू होने जा रही है, तो स्वाभाविक आपको बरसात के मौसम की जो चुनौतियां हैं, जो एक्स्ट्रा आपके लिए बर्डन भी होती हैं, जिम्मेवारी भी होती हैं, और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरूरतों को मैप करना है और जरूरी प्रबंध करना है। अब कई बार तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समय। तो ये चीजें अभी से हमको सोचनी पड़ेगी। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पांस न भूतो न भविष्यति, ऐसा ही होना चाहिए। इसी हौसले और संकलन के साथ, इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे। अभी कोरोना के खिलाफ आपको जो अनुभव मिलेंगे, वो भविष्य में भी आपके भी और देश के भी बहुत काम आने वाले हैं। इन अनुभवों का सही इस्तेमाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से, आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल प्रबंधन से भारत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आज सभी जो राज्य इस मीटिंग में हैं, उनके सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने भी समय निकाला। जब कार्यक्रम की रचना कर रहे थे, तब लग रहा था कि मुख्यमंत्रियों का समय इसमें व्यस्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिले के लोगों से बात करना है, वो तो जानते ही थे। लेकिन फिर भी इस विषय के प्रति गंभीरता को लेकर के, संवेदनशीलता को लेकर के मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़े हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी जिले की सारी टीमें एक विश्वास के साथ, संकल्प के साथ एक एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से
पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग न छोड़े। मुझे विश्वास है कि जो आपसे सुना है उसमें एक आत्मविश्वास भी है, अनुभव भी है, नए नए तौर तरीके भी हैं। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करती है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बड़ा काम है, फील्ड में रहना है, आपके स्वास्थ्य का भी जरूर ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और आप जिस क्षेत्र को संभाल रहे हैं वहां के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपका नेतृत्व काम आए, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 17 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಏನೀಗ ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು, ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಕರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದೊಂದು ಜೀವ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಲೂಪಲ್ಲಿಡಿ. ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಈ ಕರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಮನವಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.